अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी कि बांग्लादेश ने इंडिया को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो एक्चुअल में क्या बात हुई है, पूरा सच्चाई क्या है, जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, पूरा ब्रेकडाउन जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहे। तो बेसिकली हम मेन चीज़ पे जाएं कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, इंडिया में क्या हुआ है, उससे पहले अगर हम लोग जान लें कि भाई जीडीपी होती क्या है, तो कहीं बेटर होगा हमारे लिए समझना। तो सबसे पहले जीडीपी का सीधा सा मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक देश में कितना पैसे का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन वाले फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। कई जगह यही रहता है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मतलब इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब यहाँ पे खेल क्या आता है कि जीडीपी का दूसरा पार्ट बनता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक बंदा एक देश में कितना पैसा कमा रहा है। मतलब उस देश का एक बंदा एवरेजली कितना पैसा कमा रहा है वो कैसे निकलता है, जो कि हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी है प्रॉपर, उसको जब नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आता है। और बेसिकली पर कैपिटा इनकम के मामले में ही आंका जाता है कई देशों को। जैसे आप देखे होंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5वें या चौथे नंबर पे कहीं आती है। अब उसके बावजूद भी अगर आप विकिपीडिया या कहीं भी गूगल पे देखते हैं तो इंडिया को कहा जाता है कि अपर पुअर कंट्री में आती है ये। अब आप कहोगे भाई चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी फिर भी अपर, तो क्योंकि इसीलिए मतलब अपर पुअर इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई उसका जीडीपी कम है। जीडीपी का पर कैपिटा इनकम कम है, यानी एक बंदा कम कमा रहा है एवरेज में। जबकि इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है तो बंदा कुछ तो कमाएगा। अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन में कोई गैर गुजरा 10,000 तो कमाता ही कमाता है साल भर का, तो उस अकॉर्डिंग से इकोनॉमी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। पर बांग्लादेश में क्या सीन हुआ, इंडिया में क्या सीन हुआ कि यहाँ पे जब जीडीपी देखा गया तो इस समय करेंटली बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से स्लाइटली ऊपर चली गई है, जो कि एक काफी अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, क्योंकि बांग्लादेश कुछ समय पहले तक काफी नीचे था और बहुत अचानक से उसकी ग्रोथ हुई है। और क्लियरली अगर देखें तो एक एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा सा ये केक है, ठीक। अब इस केक को हमें बहुत सारे लोगों में बांटना है, तो ऑब्वियसली सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और वो बढ़ जाएगा। अब सेकंड हाथ में मेरे क्या है, बहुत छोटा सा केक है, पर इस छोटे से केक को खाने के लिए लोग भी बहुत कम हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो है, मैं बता रहा हूँ केवल, इसका जो शेयर मार्केट है, शेयर जितना बढ़ रहा है पर पर्सन इसका शेयर ज्यादा जा रहा है और इसका कम जा रहा है। तो बस यही सीन है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। बस इतना सा सीन है कि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, पैसा भी ज्यादा है, पर ओवरऑल जब एवरेज निकलता है तो कम हो जाता है। और यहाँ पे लोग कम हैं, पैसे भी कम, पर ओवरऑल जब एवरेज निकलता है तो इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया हो। और फिर से वही बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी यानी प्रॉपर जीडीपी का फैक्टर ले आते हैं तो इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और बांग्लादेश की $500 मिलियन, यानी कि इंडिया की जीडीपी करीब करीब 8 गुना ज्यादा है। पर जीडीपी से देश कितना बड़ा है इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश बड़ा इन द सेंस कितना विकसित है या फिर कितना कंस्ट्रक्टेड है। अब और थोड़ा सा देखा जाए तो अगर एक ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, जैसे कि यूएसए हो गया, तो ये इकोनॉमी के मामले पे नंबर 1 पे आता है। अब यहाँ पे भी पॉपुलेशन का फैक्टर आना चाहिए भाई, नहीं यहाँ पे पॉपुलेशन का फैक्टर नहीं आता, क्योंकि यूएसए में और ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। कैसे, अब खुद ही सोचो, यूएसए की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया की केवल यूपी के बराबर आती है पूरी पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी नंबर 1 पे जो इकोनॉमी है वो यूएसए की है। अब जीडीपी की बात करें, जीडीपी के मामले में अगर आपको जानना है समझना है, देखो इंडिया की जीडीपी करीब $1,000 समथिंग पड़ती है। और ये कब पड़ रही है, जब हम लोग उन $4 ट्रिलियन को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। और वहीं जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है पर जीडीपी के मामले में बहुत ज्यादा है, बहुत कई गुना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स है, 2-3 गुना नहीं और ज्यादा है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पे बनता है। तो बड़ी पॉपुलेशन से जरूरी नहीं कि कंट्री रिच ही हो, और छोटी पॉपुलेशन से ये भी जरूरी नहीं कि कंट्री वीक हो। अब थोड़ा सा अगर अपने आस पास में देखा जाए तो जैसे कि भूटान हो गया, तो एक छोटा सा देश है पर एक अच्छी खासी हाई पर कैपिटा इनकम है। पॉपुलेशन कम है और लोग कमा अच्छा खासा रहे हैं तो हाई कैपिटा इनकम हो रही है। नेपाल की बात करें तो इनकम काफी कम है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चलो सी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्रीलंका में भी अभी थोड़ा बहुत कोलैप्स हुआ था। तो
अगर इंडिया की पोजीशन हम लोग यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल ग्रोथ है, मतलब बहुत उठ भी नहीं रहा है बहुत तेज और बहुत कुछ गिर भी नहीं रहा है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी कहते हैं इसको। हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग का मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि ये नहीं है कि बहुत तेज बढ़ रही है, ये है कि जहाँ पे जो रेस लोग पहले खत्म कर चुके हैं वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक। अब पर कैपिटा इनकम में काफी कम है इंडिया, बात ये है। तो उसको इम्प्रूव करना ज्यादा जरूरी। अब बात ये आती है कि क्या ये चीज हमारे कंसर्न के लिए है, नॉर्मल पीपल के कंसर्न के लिए है? तो हाँ, कंसर्न तो है। पर ऐसा भी कंसर्न नहीं है कि भाई एकदम बंदा पैनिक कर जाए, क्योंकि कोई ग्लोबल क्राइसिस तो ये है नहीं। पहली चीज है, लो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एवरेज इनकम जो लोगों की है वो थोड़ी कम है। परचेजिंग पावर, लोग बाहर से चीजें खरीदना थोड़ा सा कम है, और कहीं ना कहीं देश में पोवर्टी ज्यादा है। अब एक छोटा देश आपसे आगे दिखे तो वो एक छोटा सा वेकअप सिग्नल होता है कि हाँ, हमें थोड़ा सा तो अब वेकअप होना पड़ेगा, वरना कई सारे देश हमसे आगे निकल रहे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल पे चलते हैं कि भाई बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि उसकी मतलब ग्रोथ इतना तेज हुआ? पहली चीज तो, रैदर देन फोकसिंग कि भाई वो स्पेस में मिसाइल भेज रहे हैं, न्यूक्लियर बना रहे हैं, उन्होंने उन सेक्टर्स पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर किया जो ऑलरेडी काफी अच्छे चल रहे थे उनके पास, जिनमें से मेन इंडस्ट्री आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पे किया और उसको बनाने पे भी और ज़्यादा जोर दिया, और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जो कि कंपेयर इंडिया के कंपैरेटिव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उसकी पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं ज़्यादा हो। तो मतलब बेसिक सी बात यह है कि उनके पास जो ऑलरेडी सेक्टर था, जो कि ऑलरेडी काफी ऊंचा सेक्टर था, अच्छा सेक्टर था, उस पे ज्यादा फोकस किया, rather देन कि भाई हम नई चीज करेंगे, नई चीज करेंगे। नहीं। अब पूछते हैं कि भाई इंडिया क्या कभी ओवरटेक कर पाएगा? तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मतलब कंफर्म को तो कोई नहीं बोल सकता, पर हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पुश पुश तो चल ही रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और जॉब वगैरह तो थोड़ा सा कम चल रहा है आजकल, पर स्टिल ऐसी प्रिडिक्शन है कि 2027 तक जहां तक है, ये वापस जैसी पोजीशन थी पहली, तो वैसे ही चली जाएगी। और ये भी बात है कि भाई इसको कोई हार जीत का फैक्टर मत लेने का, कि ये हार गया वो हार गया। ये तो एक नॉर्मल सी कोई मैराथन तो है नहीं कि भाई खत्म हो जाएगी, तो हमेशा चलता रहेगा, ऑलवेज गोइंग फैक्टर है। तो इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है, बस एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट बननी है, एक स्ट्रांग इकोनॉमी तो ऑलरेडी बन ही चुकी है। और जीडीपी नंबर नहीं है, एक पूरी कहानी है देश की कि भाई वो क्या चल रहा है, और वो कहानी फिलहाल को लिखी जा रही है। अब खास चीज़ ये है कि भाई ऐसे ही टॉपिक्स के ब्रेकडाउन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख रहा हूँ बहुत समय से चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।